हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 9-6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक चैप्टर की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। इसमें मैं चैप्टर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री आपको पढ़ाऊंगी। राजा इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि राजा के राज्य में व्यापारी और तीर्थयात्री बहुत आते थे। तीर्थयात्री ही राजा के शासनकाल के बारे में वर्णन करते थे और उस समय क्या व्यापार होता था ये भी बताते थे। तो हम करेंगे। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। कल्पना करो, ठीक है, आपको सोचना है। तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी यात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। अब देखिए, आपको ये सोचना है कि आपके पास कोई पांडुलिपि है जिसे कोई बाहर का चीनी यात्री आपसे मांग रहा है, वो अपने साथ उसे ले जाना चाहता है। तो उसके साथ आप अपनी बातचीत के बारे में इसमें बताओगे। तो इसे आपको छात्र को स्वयं करना है, ठीक है, छात्रों को इसको स्वयं करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में उपयुक्त तो जोड़े बनाओ, यानी हमें मैचिट करना है। मैचिट में दक्षिणापथ के स्वामी वे कौन होते थे? सातवाहन शासक होते थे दक्षिणापथ के स्वामी, ठीक है। और दूसरा है मुवेनदार हैं चोल, चेर, पांडव, ठीक है, ये लोग मुवेनदार होते थे। अश्वघोष क्या है? बुद्ध चरित है, ठीक है, अश्वघोष जो है वे बुद्ध चरित है। बोधिसत्व क्या है? ये महायान बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान की इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, बोधिसत्व जो है। श्वेन-त्सांग वो चीनी यात्री थे, ठीक है, जो श्वेन-त्सांग थे वे चीनी यात्री थे, वे भारत आए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाकर भारत के बारे में अपना वर्णन किया था, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजा शिल्प रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहता था? तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें राजा जो है वो शिल्प रूट पे अपना नियंत्रण क्यों चाहता था? जो शिल्प रूट थी, यानी शिल्प ले जाने वाला मार्ग था, उस पर अपना नियंत्रण क्यों चाहता था? आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। शासन कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे। अब देखिए, जो शासक थे यानी राजा थे, वो रेशम जो ले जाता था उससे कर लेने के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के माध्यम से लाभ मिलता था। अब देखिए, कोई भी चाहेगा राजा कि उसे उस जगह पे नियंत्रण हो जहाँ उसे अच्छा खासा कर मिले और तोहफे भी मिले। तो ये हमारा रेशम मार्ग जो था, यहाँ पे उसे अच्छे से जो वहाँ के व्यापारी आते जाते थे, वे लोग उन्हें राजा को अपने वो तोहफा और शुल्क देते थे, ठीक है, तोहफे और शुल्क का लाभ उन्हें मिलता रहता था। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे? अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें बता रहा है व्यापार और व्यापारिक रास्ते जो हैं उनके बारे में जानने के लिए जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, वे किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? व्यापारिक मार्ग को जानने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इतिहासकार व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तनों का प्रयोग करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है जहाँ से ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी अलग अलग जगहों पर गए होंगे। अब देखिए, इतिहासकार जो है वो बर्तनों के माध्यम से पता करते थे।
व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में ना। ऐसा ये लोग अनुमान लगाते थे, ये लोग मानते थे कि जहाँ जहाँ ये बर्तन जहाँ ये बर्तन बनते होंगे वहीं से व्यापारी अलग अलग जगहों पर गया होगा। ठीक है, जहाँ ये बर्तन बनते हैं, बर्तनों की भी अलग अलग डिज़ाइन होती थी, वे बर्तन जहाँ बनते होंगे व्यापारी वहीं का होगा और वहाँ से वे अलग अलग जगहों पर गया होगा व्यापारी। ठीक है, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी? अब देखिए, जो भक्ति है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। भक्ति की मुख्य विशेषता है, अब जो भक्ति है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? पहला, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। अब देखिए, भक्ति किसको कहा जाता है? किसी देवी देवता के प्रति आपकी जो श्रद्धा होती है उसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला था। अब जो भक्ति का पद होता है ये सभी के लिए खुला होता है। ठीक है, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। देखिए, भक्ति मार्ग जो है वो सभी के लिए खुला होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी के लिए भक्ति का मार्ग खुला रहता है। अब हम लोग इसका दूसरा देखेंगे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगाव और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। अब देखिए, जो भक्ति मार्ग के लोग थे वो लोग अपनाने वाले लोग, भक्ति मार्ग जो अपनाने वाले लोग होते थे वो आडंबर मतलब इधर उधर की बातों की बजाय वो अपने पूजा पाठ पे ध्यान देते थे, ईश्वर के प्रति अपने लगाव को महसूस करते थे और अपनी स्वयं की व्यक्तिगत पूजा पर ध्यान देते थे। बाकी लोगों की पूजा पे वो लोग ध्यान नहीं देते थे, अपनी व्यक्तिगत पूजा पे वो लोग जोर देते थे। और तीसरी विशेषता है, भक्ति परंपरा ने चित्रकला और शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। अब देखिए, जो तीन कला हैं हमारी, चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला, इन तीनों के माध्यम से ही भक्ति परंपरा को प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ हमारा भक्ति काल का वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ। हमारे क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है चीनी यात्री जो थे वो भारत क्यों आ रहे थे, इसका कारण हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री काशियन इतिसिंग और श्वेंगत्यांग भारत की यात्रा पर आए थे। अब देखिए, यहाँ पे जो 3 हैं, अब जो चीनी यात्री थे, देखिए आपके जो चीनी यात्री हैं ये काश्वेन, इतिसिंग और श्वेंगत्यांग, ये तीनों लोग भारत के लिए आए थे। ये बौद्ध तीर्थयात्री थे। ठीक है, और ये यात्रा पर भारत आए थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों पर को देखने के लिए आए थे। अब ये लोग देखिए किस कार्य से भारत आए थे। ये लोग सब बुद्ध के जीवन, देखिए ये सभी बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो जगह थी, प्रसिद्ध मठे थे, उन्हें ये लोग देखने आए थे। वहाँ पे रह के बुद्ध के बारे में ये लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए ये लोग भारत आए थे। इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर परिचित हुए। अब देखिए, इसलिए सबसे पहले ये लोग बुद्ध से संबंधित जो जो जगह थी वहाँ ये लोग गए। ठीक है, वहाँ की जगहों से ये लोग परिचित हुए, वहाँ पे रहे ये लोग पहले। वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए। अब जो प्रसिद्ध मठ होते थे उन्हें ये लोग देखने गए थे। उन्होंने किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। अब देखिए, ये लोग क्या करते थे अपने साथ ले जाने के लिए ना, तो ये लोग बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ किताबों को भी इकट्ठा करते थे, जिसमें कि अपने देश में जाकर लोगों को उसके बारे में बता सकें। श्वेंगत्यांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। यह उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था।
अब देखिए ये स्वेन त्यांग जो थे और अन्य तीर्थयात्री थे, इन लोगों ने उस समय की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या का मठ जो था नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ से बौद्ध धर्म का विद्या का केंद्र था वो, वहाँ पे इन लोगों ने, जो बिहार में है, वहाँ पे इन लोगों ने अध्ययन किया, शिक्षा ली। ठीक है, और उस समय यह बहुत बड़ा बौद्ध मठ, उस समय का ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी था ये विद्यालय। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? अब देखिए जो साधारण लोग हैं, ये लोग भक्ति के प्रति कैसे आकर्षित हो जाते हैं, इसका क्या कारण है, हमें यही जानना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। साधारण लोग भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर इसलिए आकर्षित होते थे। अब देखिए जो साधारण लोग थे इसीलिए भक्ति मार्ग और इसकी तरफ आकर्षित होते थे क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी। अब देखिए जो हमारी वैदिक परंपरा है वो बहुत कठोर होती थी। ठीक है, इसमें जाति वर्गों का ध्यान रखा जाता था। अब जो वैदिक परंपरा है उनमें जाति वर्ग इन सब पे बहुत ध्यान दिया जाता था। यह कुछ लोगों को ही पूजा पाठ करने की अनुमति देता था। अब देखिए ये जो हैं, ये लोग कुछ ही लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, वे मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। अब देखिए बाकी जो लोग थे वे लोग मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, लेकिन देखिए जो भक्ति का पथ है, भक्ति का रास्ता है, वे सबके लिए खुला होता था। ठीक है, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। अब देखिए चाहे ये लोग जो हैं कोई गरीब हो अमीर हो, ठीक है, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी, सबके लिए भक्ति का मार्ग खुला हो, चाहे वो कोई भी हो इनमें से। ठीक है, आओ करके देखें। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आओ करके देखें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे करके हमें देखना है। तुम बाज़ार में से क्या क्या सामान खरीदती हो, उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहाँ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बनी थीं और किन किन चीज़ों पर व्यापारी बाहर से लाए थे। अब देखिए आप जो जो सामान खरीदते हैं उसकी लिस्ट आपको बनानी है। ठीक है, उसमें से आपके शहर में कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं और कौन कौन सी बाहर से ले आते हैं व्यापारी, ये भी आपको बताना है। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। बाज़ार से खरीदी गई वस्तु की सूची। अब जो हम लोग बाज़ार से खरीदते हैं उसकी वस्तु की सूची क्या क्या है ये देखिए। पहला कपड़ा, हमारा पहला सूची में पहला नंबर पे है कपड़ा। दूसरा है मिट्टी से बने हुए वस्तुएं। तीसरा है चावल। चौथा है जूते। पांचवा है किताब। यानी हम लोग कपड़े, मिट्टी से बने हुए खिलौने, चावल, जूते, किताबें, ये सब हम लोगों ने बाज़ार से खरीदी है। ऊपर से दी गई वस्तुओं में किताबें, कपड़े तथा जूते व्यापारी द्वारा बाहर से लाए जाते हैं। अब देखिए जो कपड़े, जूते और किताबें हैं ये सब चीज़ें व्यापारी बाहर से लाता है, ये आप शहर में नहीं बनती है। ठीक है, जबकि मिट्टी से बने हुए वस्तु और चावल शहर या गांव में भी उपलब्ध होते हैं। अब देखिए मिट्टी से बने हुए वस्तु जो है, मिट्टी से बनी हुई वस्तु तो आपके शहर में कहीं भी कुम्हार होगा वो बना देगा। ठीक है, और चावल आपके शहर के बाहर के एरिया में गांव होता है वहाँ उगता है, तो वे आपके शहर में ही आता है, तो चावल भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ऊपर की एक और लास्ट की दो चीज़ें हैं, कपड़े, जूते और किताबें, यह शहर के बाहर से लाई जाती है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएँ करते हैं। अब देखिए आजकल जो है भारत में बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। ठीक है, इनमें से एक के विषय में पता करो और एक संक्षिप्त विवरण दो। संकेत, तीर्थ यात्रा में स्त्री, पुरुष या बच्चे में से कौन कौन जा सकते हैं, इनमें कितना समय वक्त लगता है, लोग किस तरह यात्रा करते हैं, वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या ले जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर वे क्या क्या करते हैं, क्या वे वापस आते समय कुछ ले आते हैं। अब देखिए आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, इस पर पूछ रहा है
आज जो है भारत में बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं अब यहाँ, ठीक है। इनमें से आपको किसी भी एक के बारे में पता करना है, तीर्थयात्री के बारे में जो भारत के बाहर से आया हो, और उसके बारे में छोटा सा विवरण देना है। अब देखिए उसमें आपको क्या क्या लिखना है विवरण में। तीर्थयात्री स्त्री पुरुष बच्चा इनमें से कौन सा है, क्या पूरा परिवार तीर्थ यात्रा एक साथ करता है, इनमें आपको कितना समय लगेगा, ठीक है। लोग किस तरह वो जो तीर्थयात्री हैं वे किस तरह यात्रा करेंगे, किस तरह एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या सामान ले जाते हैं, तीर्थयात्री हैं अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या सामान ले जाते हैं और क्या क्या ले के वे वापस आते हैं, ठीक है। और वे जब तीर्थ स्थल पर पहुँच के क्या करते होंगे और वापस आते समय वे अपने लिए कुछ लाते हैं कि नहीं। तो अपने लिए बहुत कुछ लाते हैं। आप यात्रा करने जाएंगे तो अपने लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। आइए, लोग बहुत सारे स्थानों पे पूजा तीर्थ यात्रा करते हैं। देखिए आप कोई भी बहुत सारे लोग देखिए जहाँ पे तीर्थ स्थल हो वहाँ पे लोग जाते हैं तीर्थ यात्राएँ करने, पूजा करने, ठीक है। इनमें से एक स्थान है हरिद्वार। देखिए जो इनमें से एक मुख्य स्थान क्या है, वो हरिद्वार है। पर देखिए आजकल आप जाएंगे काशी में विश्वनाथ जी, वहाँ पे भी बहुत बड़ा सा देखिए मंदिर बनाया गया है, वो भी एक तीर्थ स्थल हो चुका है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग रोज़ के रोज़ यहाँ आते हैं दर्शन करने। यह हिंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए कोई भी मंदिर हो वो हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध होता ही है, ठीक है। यहाँ हर कोई व्यक्ति जा सकता है, यहाँ कोई भी व्यक्ति जा भी सकता है, ठीक है। यहाँ लोगों के लिए इसलिए महत्व है क्योंकि यहाँ गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है और लोग इस स्थान पर धार्मिक स्नान कर सकते हैं। देखिए ये क्यों प्रसिद्ध है हरिद्वार, यहाँ पे गंगा नदी जो है वो पहाड़ों से निकलकर मैदान में आती है, तो यहीं से बाकी जगह जाती है, तो इसीलिए यह धार्मिक स्नान यहाँ पे लोग करते हैं इस स्थान पर। गंगा का उद्गम हिमालय में हुआ था। अब देखिए हिमालय पर्वत से गंगा का उद्गम हुआ है। यहाँ भगवान शिव और उनके अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। देखिए गंगा जी जो हैं उनका उद्गम जो है वो हिमालय में हुआ है, पर हरिद्वार में भी भगवान शिव और उनके अन्य जो देवी देवता थे उनके मंदिर वहाँ हैं। सावन के महीने में लोग यहाँ उत्साह के साथ घूमने आते हैं। अब देखिए जो सावन का महीना है उसमें लोग वहाँ उत्साह से जाते हैं घूमने के लिए और गंगा के जल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब देखिए जो गंगा का जल है उससे भगवान शिव की पूजा करते हैं लोग। वे पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए पैदल यात्रा करते हैं। अब देखिए ये जो लोग हैं वे अपने धर्म के लिए पवित्र गंगा जल को किसी भी बर्तन में लेकर, ठीक है, वो जल लेकर विभिन्न जगहों पर जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं सावन के महीने में, ठीक है। यहाँ हमारा चैप्टर 10 ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा फुल वीडियो का लेक्चर आपको दिया है। अगर आपको उसमें एक्सप्लेनेशन देखना हो तो चैप्टर का तो आप उसमें देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप जाके चेक करके देख सकते हो उसे। थैंक यू सो मच।